हेलो दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर क्लास आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आंखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आंखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक कैपिटल मार्केट ईसीएम में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? बताइए दोस्तों। 10 सेकंड में अपना आंसर का जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड में अपने आंसर दीजिए कमेंट में। ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा और डी सातवां। बताइए क्या होना चाहिए आपका आंसर? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पांचवी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा। भानुफल का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? भानुफल का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ए आम, बी अनार, सी केला और डी सेब। बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी अनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? किसने दिया था दोस्तों? ए शहीद भगत सिंह ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए शहीद भगत सिंह ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंस का वध किसने किया था? कंस का वध किसने किया था? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? कंस का वध किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी कर्ण, ऑप्शन नंबर सी भीम, ऑप्शन नंबर डी बाली। तो किसने किया दोस्तों? कंस का वरण किसने किया है दोस्तों? कंस का वध किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नया संसद भवन कहाँ बनाया गया है? नया संसद भवन कहाँ बनाया गया है? बताइए कहाँ बनाया गया है? नया संसद भवन कहाँ बनाया गया है? ए नोएडा, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। कहाँ बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो कौन सा होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में पंजाब और डी में गोवा। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्न में से है। बताइए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष निम्न में से कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आम, बी में अशोक, सी में बरगद और डी में पीपल। कौन सा दोस्तों? पीपल। ऑप्शन नंबर बी अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकों का बैंक निम्नलिखित में से कहा जाता है? बैंकों का बैंक निम्नलिखित में से किस बैंक को कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी, ऑप्शन नंबर डी एनएनबी। तो बताइए किसको कहा जाता है बैंकों का बैंक? ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करो यार। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 2016 में, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 2015 में। तो कब हुआ था बताइए, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 में, गांधी जयंती के दिन। हाल ही में किस राज्य ने लिंगराज मंदिर के परिवेशक को बढ़ाने के लिए इकमारा परियोजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो किसने की? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथकली गीतों के लिए प्रसिद्ध भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कथकली गीतों के लिए प्रसिद्ध भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? मलयालम, बी में मणि प्रॉब्लम, सी में तमिल और डी में हिंदी। बताइए कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी मणि प्रॉब्लम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए आंसर इसका क्या है? गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी मेघाली, ऑप्शन नंबर डी मेघाना। बताइए किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी पद्मा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए में शोषण के खिलाफ, बी में समानता का अधिकार, सी में स्वतंत्रता का अधिकार और डी में संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं और तीन और हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है दोस्तों? बताइए। ए केला, बी बांस, सी सफ़ेदा और डी तूना। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बांस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, बी गुरुद्वारा बंगाल साहिब दिल्ली में है और सी गुरुद्वारा श्री हरमंदिर पटना में है और डी गुरुद्वारा पोर्टा साहिब हिमाचल प्रदेश में है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नामदेव, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी रामानंद, ऑप्शन नंबर डी रामानुज। तो कौन थे? बताइए दोस्तों कौन थे? चैतन्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में बजट पेश कौन करता है? भारत में बजट पेश कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ए में गृह मंत्री, बी में वित्त मंत्री, सी में राष्ट्रपति और डी में रक्षा मंत्री। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए में के शिवम, बी में एस सोमनाथ, सी में UR राव और डी में विक्रम साराभाई। कौन है दोस्तों? बताइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर बी एस
सोमनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? बताइए, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी दोस्तों, बताइए। ए में औरंगजेब, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में शेर शाह सूरी और डी में चंगेज़ खान। किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1998 में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्र मार्ग की खोज की? वर्ष 1998 में किस पुर्तगाली अन्वेषण ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्र मार्ग की खोज की? ए में वास्को डी गामा, बी में क्रिस्टोफर कोलंबस, सी में सर फ्रांसिस और डी में जॉन कोवाल्ड। तो किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो बताइए दोस्तों। ए बाबर, बी अकबर, सी शिवाजी और डी बाजीराव। तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? बताइए, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? 10 सेकंड में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दियो। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? ए गुरु रामदास ने, बी शाहजहाँ ने, सी राव जोहर जी ने और डी महात्मा गांधी ने। किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। हमारे संविधान के अनुसार भारत ... है। बताइए। एक धार्मिक राष्ट्र, बी में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सी में एक पूंजीवादी राष्ट्र, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी जनजाति की अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यदि किसी जनजाति की अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, या डी संघ के मंत्रिपरिषद को। बताइए किसको है? ऑप्शन नंबर बी, संसद को। दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।